आज का विषय एक गंभीर विषय पर बात करने जा रहे हैं कि एक साथ 2 डिग्री करेंगे तो वैलिड होगा या नहीं। तो एक साथ 2 डिग्री वैलिड तब होगे एक प्राइवेट मोड में हो और एक रेगुलर मोड में, तो डिग्री का वैलिड होगा। अगर दोनों रेगुलर मोड में है तो डिग्री का वैल्यू नहीं होगा। तो आज का संपूर्ण जानकारी एक साथ 2 डिग्री करने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सब जानेंगे। कब वैलिड होगा, कब नहीं होगा। तो देखिए, अगर आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक करते हैं तो 10th के बाद अगर आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक करते हैं तो आपको 12th का डिग्री मिलेंगे। अगर आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक करते हैं, अगर आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक करते हैं तो 12th का डिग्री मिलेंगे। तो जो वैलिड होगा, जो 10th के बाद पॉलिटेक्निक कीजिएगा तो 12th का डिग्री मिलेगा, वो वैलिड होंगे। अगर आप 10th के बाद आईटी करते हैं, आईटीआई करते हैं तो आपका जो 12th का डिग्री मिलते हैं तो उसमें ए वैलिड होंगे। अगर आप 12th के बाद करते हैं, 12th के बाद पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो देखिए, अगर आप 12th के बाद पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं ना, तो इसमें देखिए आपको बताना होगा। अगर आप 10th लेवल पर कर रहे हैं, 10th लेवल पर कर रहे हैं तो आपको बताना होगा कि हम 12th पास आउट है। अगर आप लेटर एंट्री से लिए हैं तो लेटर एंट्री से पॉलिटेक्निक में एडमिशन वही ले सकते हैं जिनको 12th में मैथ विषय होगा, तो वही लेटर एंट्री से पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर ही 12th के डिग्री आपको नहीं मिलेंगे। 12th की डिग्री कब मिलेंगे जानिए, 10 के बाद अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं या आईटीआई तो 12th की डिग्री मिलेंगे जो कि वैलिड होगा। लेकिन अगर आप लेटर एंट्री से करते हैं तो 12th का डिग्री नहीं मिलते हैं। हाँ, अगर आप पीई से पॉलिटेक्निक इंजीनियर अगर आप करते हैं 12th के बाद करते हैं तो आपको जहाँ पे एडमिशन होंगे वहाँ पे बताना होगा कि हम 12th पास है। वहाँ पे बताना होगा कि हम 12th पास हैं, तो वहाँ पे लिख दिए जाएंगे कि लड़का 12th पास है, तो आपको 12th का डिग्री नहीं मिलेगा, वही रहेंगे। तो 10th के बाद भी कर सकते हो, 12th के बाद भी। पॉलिटेक्निक करने के लिए मैक्सिमम है 10th पास होना चाहिए। ठीक है, समझ ले। तो हमें एक साथ 2 डिग्री करना है तो क्या, देखिए, अगर आपको एक साथ 2 डिग्री करना है तो इसके लिए एक सबसे पॉपुलर यूनिवर्सिटी है इग्नू। पॉपुलर यूनिवर्सिटी है इग्नू, जिसका फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। अगर आप इससे करते हैं तो इसमें जो पढ़ाई होती है तो एक होते हैं प्राइवेट मोड में आप कर सकते हैं ग्रेजुएशन आप बीए बीएससी कुछ भी कर सकते हैं प्राइवेट मोड में। और रेगुलर मोड में, जो कि पॉलिटेक्निक रेगुलर मोड में होता है, तो आप पॉलिटेक्निक रेगुलर मोड में यहाँ से कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक का रिजल्ट भी आ सका है, काउंसलिंग भी शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं और ग्रेजुएशन भी करना चाहते हैं, उसके लिए आप इग्नो में एडमिशन ले लीजिए। इग्नो में एडमिशन चालू है, 15 जुलाई तक ले है। 15 जुलाई तक ले एडमिशन का लास्ट डेट है। तो आप इग्नो में ऑनलाइन कर दीजिए और यहाँ से रेगुलर मोड में कीजिए, तो दोनों का डिग्री वैलिड होंगे। एक हो जाएगा रेगुलर मोड, एक प्राइवेट मोड, जो कि उससे हो जाएगा तो वैलिड होंगे। लेकिन आप बिहार से, तो बिहार से है तो एक और यूनिवर्सिटी है। अगर आप बिहार से हैं तो एक और यूनिवर्सिटी है जो नाम जानते होंगे, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, NOU, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, ये नाम सुने होंगे। ये भी है ओपन लर्निंग मोड में कराते हैं। ओपन लर्निंग मोड में आपको क्लास कराए जाते हैं। तो यहाँ से भी अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं, तो वैलिड होंगे बीए या बीएससी। उसके साथ अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो वैलिड होंगे। अगर आप आईटीआई भी करते हैं तो वैलिड होंगे। वैलिड कम नहीं होंगे, देखिए, अगर आप दोनों विषय रेगुलर मोड में है तो वैलिड नहीं होंगे। एक रेगुलर एक प्राइवेट में है तो वैलिड होंगे। सारे कुछ जान लिए हैं, तो कब वैलिड होगा कब नहीं होगा, इसके फायदे क्या है। तो देखिए, अगर आप मान लीजिए पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, आप चाहते हैं ना कि हम 12th पास है, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, हम ग्रेजुएशन भी करना चाहते हैं, बीए कर लिख देते, बीए करना चाहते हैं तो ये जो पॉलिटेक्निक है, यहाँ पे या ले लीजिए आईटीआई ले लीजिए,
तो ये जो है तो इन्हें कर लीजिएगा रेगुलर मोड में, रेगुलर मोड में, रेगुलर मोड यही हो जाएगा प्राइवेट मोड में, प्राइवेट मोड में। तो दोनों की डिग्री वैलिड होंगे। अगर ये भी रेगुलर रहेंगे, अगर पाटलिपुत्रा या मगध दिसंग से करते हैं तो वो रेगुलर रहते हैं, तो अगर आप करते हैं रेगुलर मोड में तो वैलिड नहीं होंगे, अब पकड़े जा सकते हैं। तब एक रेगुलर एक प्राइवेट मोड में है तो डिग्री का वैलिड हो गए। अब जानिए कि क्या 10th के बाद पॉलिटेक्निक करने पर 12th का डिग्री मिलता है। तो अगर 12th में पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आपको बताना होगा कि हम 12th पास आउट हैं। आप पॉलिटेक्निक के साथ अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो इग्नू में जाइएगा, या बिहार से तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एक है, उसमें से वो उस यूनिवर्सिटी में से कर सकते हैं। उसके बाद दोनों डिग्री का वैलिड हो गया। तो सारे संपूर्ण रणनीति जान गए कि 2 डिग्री की वैलिड है कि नहीं। तो देखिए 2018 में हाईकोर्ट ने बता दिया कि 2 डिग्री वैलिड होंगे तब जब एक रेगुलर मोड एक प्राइवेट मोड में होंगे, तब ये वैलिड होंगे। इसीलिए नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी बड़े यूनिवर्सिटी में आते हैं। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर बिहार से तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। आशा करता हूँ कि आप सब इस 2 डिग्री वैलिड है कि नहीं इस चर्चा के विषय था हम अच्छे से बता दिए, आप लोग जान भी लिए होंगे। तो आशा करता हूँ ये सारे चीज समझ में आएंगे। तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। जय